साहब देखें आप ये ना इब के मार वाली बात ये कोई अजीब सी लगती है। अगर आपको एतराज है तो आप बाहर आ जाएं। आप गवर्नमेंट के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। देखिए सर, बात ये है कि ये दुश्मनाने वतन जो हैं, जो जमहूरियत को जिनको पसंद नहीं है, और वो लोग तो ये चाहेंगे कि हम इस किस्म की कोई सूरत हाल पैदा हो ताकि उनकी ताकि दिल की मुराद पूरी हो। आपका ख्याल है पहले मैं मलिक साहब को बड़े एहतराम के साथ, मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपको एक बात ये बताऊं कि ये कह देना कि पीपल्स पार्टी, आपको पता है कि ये केयर टेकर की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, जैसे इलेक्शन हुई, इलेक्शन होते के साथ ही जो है चीफ मिनिस्टर सिंध ने सबसे पहला काम क्या किया कि उन्होंने एक लेटर लिखा। खाली उन्होंने CCI के लिए नहीं लिखा, उन्होंने प्लानिंग के एहसन इकबाल साहब को भी खत लिखा कि जनाब ये इस तरीके से ये हमारे हक पर डाका होगा और इसको आप नहीं बना सकते, पहले की जो पानी की शॉर्टेज उसको आप पूरा करें। तो साहब ने सर क्यों कंफर्म कर दिया? मैं आपको उस ट्वीट क्यों आ गई? सारी के सारी बात मैं आपको बताता हूँ जी कि क्या है क्या नहीं। देखें प्रेसिडेंट साहब, अगर आप कहीं कहेंगे कि कोई चीज़, कोई इलाका ज़रूरी तौर पर हम आबाद करने के लिए जा रहे हैं, तो खाली आबाद करना ये नहीं है कि नहरों का पानी होगा। इससे पहले चोलिस्तान जो है वो कैसे रकबा आबाद हो रहा था, अगर आप ये देख लें तो पानी की जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर है उसके तहत पूरी दुनिया में जहाँ नहरें नहीं है वहाँ पे ड्रिप सिस्टम हो रहा है। पक्की अगर पानी को ले जाने का जो सिस्टम है, पक्की नालियाँ कंक्रीट वाली ले जाके पानी पहुँचाया जा रहा है, वहाँ पे वो फसलें की जा रही हैं जो ज़्यादा पानी नहीं मांगती हैं। तो प्रेसिडेंट साहब की ये जो अभी जो बात की जा रही है, सर मैं गुजारिश आपको नहीं सर, ये दोनों बातें मैं आपको बात बताऊँ। मसला ये है कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो तो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को आबाद करने कहा था, बलूचिस्तान को भी हम जो है उसको आबाद करेंगे, उसको ग्रीन कर देंगे, जिसको हम 3-4% से ज्यादा पानी नहीं देते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब तो मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ करने दे, लेकिन बात क्या है कि अगर दरियाए सिंध के ऊपर से तमाम दरियाओं का पानी जाके मिलके जो है सिंध में जाता है, बैराज में जाता है, बैराज के बाद सिंध को सैराब करते हुए कोटरी बैराज भी, ऐसे मैंने कहा, वहां जाता है, समुद्र में जाता है। तो जो प्रेसिडेंट साहब वाली आप बात करते हैं, पहली बात तो ये कि कोई जी शऊर आदमी वो ये बता दे कि कोई प्रेसिडेंट की एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर प्राइम मिनिस्टर का गुजारिश, चौधरी साहब आप सुनेंगे, चौधरी साहब आप ये सुनेंगे तो आप कहेंगे, मैं पहली बात तो ये कहता हूँ कि कोई चीज़, कई लोग मुझे हर चैनल पे हर जगह कहते हैं प्रेसिडेंट ने दस्तखत की है। भाई प्रेसिडेंट ने दस्तखत की है, कोई चीज़ की है दस्तखत वाली, आप बता दें कि कौन सा प्रेसिडेंट की अप्रूवल, कौन से आईने पाकिस्तान धोखा हुआ है प्रेसिडेंट साहब, धोखा हुआ प्रेसिडेंट की दस्तखत वाली कोई चीज़ है ही नहीं सर। ट्वीट आई है, गुजारिश ये है, बात ये है, मेरी भी नहरों को जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए। गुजारिश ये है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने, तो देखें प्रेसिडेंट ये मेरे साथ पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं ज्वाइंट सेशन में आके, ये तो कल परसों मतलब जो लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू हो गया ना सिंध के अंदर, देखें सर मैंने, उसके बाद फिर मुझे बताया कि क्या जुलाई 2024 में प्रोटेस्ट था जबकि सैयद मुराद अली शाह साहब ने लेटर लिखा था, क्या अगस्त में जब हमने CCI के लिए लिखा था तो क्या उस वक्त प्रोटेस्ट था? क्या आप जब जनवरी में हमने रिक्वेस्ट की कि आप ये करें, प्रोटेस्ट था? मेरी गुजारिश ये सर, ये सूरत हाल नहीं है सर, गुजारिश ग्रीन इनिशिएटिव पे तो किसी को एतराज नहीं है। उस मीटिंग्स में नहरों का इशू डिस्कस हुआ है। देखें सर, मैं गुजारिश करूं चौधरी साहब, दो बातें अलग रखें। ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर तो किसी पाकिस्तानी का, किसी आदमी का एतराज नहीं है। एतराज क्या है? एतराज सिर्फ ये है कि पहले पाकिस्तान में पानी की कमी है। मलिक साहब से मुझे एक सवाल करके फिर मैं वापस आता हूं। मलिक साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का करैक्टर जो उसकी समझ नहीं आ रही कि सदर साहब ने बाकायदा एक मीटिंग की, उसके अंदर अप्रूवल दी, फिर उन्होंने एक ट्वीट भी की और उसमें उन्होंने कहा कि नहरें जल्द से जल्द बनना चाहिए। फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोटेस्ट में भी चली गई। फिर वो कहते हैं कि हमने CCI भी कॉल की थी उसको, फिर हमने खत भी लिखा था। कुछ समझ नहीं आ रही, गुंजलक सी होगी चीजें। सर आप मुझसे मुखातिब हैं जुवैद भाई? जी मलिक साहब आपसे। जी अच्छा सर, रिक्वेस्ट ये है, देखिए ये जो बातें अवान साहब सारी बातें कर रहे हैं ना सर, ये तो इनके आपने जो कोalition पार्टी है वही बातें ये कर रही है ना कि उन्होंने दस्तखत किए, उन्होंने, देखिए असल बात ये नहीं है। असल में देखिए असल बात ये है कि ये कोalition गवर्नमेंट है और कोalition गवर्नमेंट का एक अंडरस्टैंडिंग 3-4 दफा ये हुआ कि बजट में पहले इन्होंने बायकॉट किया, जो पहला बजट था, कि हमें इतमाद में नहीं लिया गया।
और फिर ये डेफेमेशन बिल में इधर पंजाब में वो हाजिर नहीं हुए थे उस दिन कि हमें ये डेफेमेशन बिल में हमारी कोई अमल दखल नहीं है। इनकी जो पार्लिमानी पार्टी है पंजाब की, उन्होंने कहा। अब ये जो बड़ा सेंसिटिव मामला है, मैं देखिए इनडायरेक्टली अवान साहब ने मेरी बात कोई सेकंड किया है। मैं भी ये कह रहा हूं कि जब इतनी बड़ी कोalition है आपकी और तमाम तर चीजों के बावजूद आप इकट्ठे हुए हैं, आप अपने इख्तिलाफात के बावजूद इकट्ठे हुए, तो इतने बड़े मसले को ओवरनाइट कैसे बाहर आ गया है? आखिर ये कहीं ना कहीं तो डिस्कस हुआ है और बड़ा इसको थॉरली इसको पढ़ा लिखा गया होगा जो कुछ भी है। अब सर बात यह है कि क्योंकि इनके एंड पे हम तो एक बात कर रहे हैं। देखिए इसमें एक बात, सबसे पहली टेक्निकल बात देखिए सर, बात यह है कि नहरें जो पंजाब गवर्नमेंट ने उनको फंड एलोकेशन कर दिए, लाइनिंग हो गई हैं, वो नहरें नहीं रुक रही। पहली बात, उसका हमें जो खदशा है अल्टीमेटली ये होगा, मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि फिर पंजाब का पानी फी एकड़ कम हो जाएगा। अगर सिंध बाहर निकल आता है, गवर्नमेंट से निकल आते हैं ये लोग, तो ये तो जाहिर है गवर्नमेंट बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून तो हाथ पैर मारेगी। उसका नुकसान किसको होगा? उसका नुकसान फिर पंजाब के काश्तकार को होगा जो बेचारा पहले पिस रहा है। यानी 19 मिनट, और मैं आपको अर्ज करूं कि ये 35 मिनट से 19 मिनट पे आया है, और फिर इन्होंने पंजाब के इरिगेटेड एरियाज को खत्म किया। 35 मिनट से 19 मिनट पे कैसे आया है? इन्होंने कॉटन एरियाज को कन्वर्ट किया था शुगर केन में। आप देखें ना कितनी शुगर मिलें 90 से 93 के दरमियान को 18-20 शुगर मिलें सर लगी थी इसमें पंजाब में। तो मैं तो ये बात कर रहा हूं कि अगर इन्होंने इस पे कुछ सीरियस काम करना है तो फिर इनके पास आईनी ओहदे हैं, इस वक्त डोर तो इनके पास है ना जी। गवर्नर्स इनके हैं, चेयरमैन सेनेट इनके हैं, पंजाब मरकज में हुकूमत इनके सहारे पे निकल रही है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनके हैं। तो ये को कंक्रीट स्टेप लें। इस तरह धमकी देने से तो इधर तो काम शुरू हो गया है, पहली बात। दूसरी बात सर ये है कि अगेंस्ट ग्रेविटी नहरें बन रही हैं और ये पायलट प्रोजेक्ट है जो पहले ये शुरू कर रहे हैं। बेसिकली 70 लाख एकड़ को इन्होंने सैराब करना है। अब ये बहुत बड़ा रकबा है, ये बहुत बड़ा एक नया सीन चल रहा है। अब मुझे नहीं पता उधर किसके रकबे हैं, क्या पोजीशन है उधर। आम हारी को तो उधर कोई फायदा नहीं पहुंचना, उधर तो अलॉटमेंट्स हुई हैं। आपको भी जावेद साहब पता है जिनके अलॉटमेंट से ना ये रोक सकते हैं ना कोई और रोक सकता है। जी सर। मलिक साहब आप साथ ही रहिएगा। मैं शेख साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब से की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनकार हो गई। ये गवर्नमेंट बार बार ये कहती थी कि कभी मौलाना जो है वो इमरान खान साहब के साथ नहीं चलेंगे। तो अब सवाल ये है कि आपको ये कैसे पता चल जाता है? पहले ही छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।